इंडिया नेट के खास प्रोग्राम में आज रमेश प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव का माहौल जिस तरीके से चल रहा था उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने वाली बीजेपी सरकार के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ में रमेश प्रजापति मौजूद है, भागीदारी पार्टी के। तो रमेश जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद आपका जी, किस तरीके से जहाँ से देखते हैं कि कुछ दिन पहले कुछ चुनाव का माहौल कुछ बना हुआ था कि कांग्रेस 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 और एक तरफ फिर दोबारा से सत्ता पलट गई, फिर भाजपा आ गई, क्या देखते हैं आप? देखिए, इसका मेन कारण है कि जो पहली सत्ताधारी पार्टियां हैं जिन्होंने भी इंडिया गठबंधन बनाया था, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। आपने देखा होगा चुनावी सभाओं में सब बड़े बड़े नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश में गए, उन्होंने कांग्रेस को जी भर के कोसा, ये करा वो करा। कांग्रेस पार्टी उन्हें कोसती है, वे उन्हें कोसते हैं। अदर दल है, सब इसी तरह की राजनीति करते हैं। तो ये एक बड़ा खेला है पर्दे के पीछे। ये सब लोग जनता का जो मन है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर मोड़ देते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन बनने से कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान हुआ? नहीं, कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि उसके बनने से भी कांग्रेस को काफ़ी लाभ हुआ। अगर कांग्रेस पार्टी सभी राजनीतिक पार्टियों को जैसे 2024 की तैयारी के लिए गठबंधन बनाने का प्रयास किया था, इस उपचुनाव में भी सभी छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ लगाकर चुनाव लड़ती, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपसे बात करता हूं कि 5 के 5 राज्यों में गठबंधन की सरकार बनती, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 43 छोटी छोटी पार्टियां जोड़ रखी है, जिसकी बदौलत प्रदेश और देश पर शासन कर रही है। ये लोग छोटी पार्टियों को आगे नहीं लाना चाहते, ये चाहते हैं कि सारा माल गप गप हम ही कर जाए। आज देश की जनता बहुत समझदार है। मोदी जी कहते हैं कि अब यहाँ से हैट्रिक लगी है तो 2024 की भी हैट्रिक लगनी तय है। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। वे देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। हमारे देश का ओबीसी SC ST वर्ग केवल धार्मिक नारों में बहरा हुआ है, उसे अपने और अपने परिवार के भविष्य की चिंता नहीं है। आपने कहीं भी, मैंने मोदी जी का कहीं नारा सुना है कि हम बच्चों के लिए नौकरियां निकाल रहे हैं, या एम्स बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, या कॉलेजेस बना रहे हैं। ओबीसी SC ST माइनॉरिटी जो इस देश की जनता है, जो 80-85% रहती है, उसके बारे में तो कहीं कोई सवाल नहीं करते, जवाब नहीं देते। बस धर्म धर्म मंदिर बना दिया, यहाँ बना दिया, वो बना दिया। धार्मिक प्रवृत्ति इस देश की रीढ़ है, सब लोगों के हृदय में गहराई से बसी हुई है। लेकिन जो पुरानी पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी पार्टियां रह चुकी हैं, उन सबको अपने मन से मतभेद बुलाकर एक जगह एकजुट होना होगा, तभी जाकर कुछ व्यवस्था बन पाएगी। अच्छा, कुछ जनता का कहना है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनका कहना है कि योगी जी के जाने से राजस्थान में तख्त पलट हो गया। राजस्थान की जनता चाहती है कि हमारा CM माननीय योगी आदित्यनाथ जो अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के, वो बनने चाहिए। उनकी मांग है इस तरीके से। तो आपका क्या ख्याल रहेगा इस चीज़ पर? देखिए, ये तो जिस भी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और जिस नेता का ज़्यादा प्रचार होता है, थोड़ा सा रुझान उसकी तरफ हो जाता है। योगी जी ने तख्ता पलट दिया, ये कहने की बात गलत है। वहाँ तो सरकार बदलनी थी। आप देखिए, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। इस बार गहलोत जी 5 साल जो है आपसी झगड़े में ही लगे रहे। जितने भी वहाँ युवा बच्चे हैं जो भविष्य देख रहे हैं सरकार की तरफ, जितने भी पेपर हुए हैं, सब पेपर लीक, सब जगह घोटाले। तो जनता राजस्थान की तरफ थी, उसको तो वहाँ बदलना ही था। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो खेला हुआ है, उससे मैं भी अचंभित हूँ, क्योंकि जितनी भी मीडिया थी जो आज भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है, उसने भी क्लियर दिखाया था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी जा रही है। कर्नाटक का और मणिपुर का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारी भागीदारी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में 23 कैंडिडेट
लगा रखे थे, जो लगा के 5,000, 7,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक लीज कर रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश में जाके रोना रो रहे थे, उनको समझाने वाला ही नहीं मिलता कोई कि भाई उत्तर प्रदेश आप संभाल लीजिए, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको आप साथ लगाइए, उनको हिस्सेदारी दीजिए, ओबीसी एसटी माइनॉरिटी को हिस्सेदारी दीजिए, तो आपको कहीं रोने की आवश्यकता ही नहीं है। जी जी। अच्छा, यहाँ से आप आज आपके यहाँ से छात्रावास पर मौजूद हैं। छात्रावास हमने देखा भी खूब अच्छी तरीके से, काफ़ी चर्चा चुनाव पर तो हो ही गई। अब बात कर लेते हैं छात्रावास का। किस तरीके का छात्रावास है दीजिए यहाँ की, ये जो छात्रावास आपने बनाया है? देखिए, ये मैंने नहीं, मेरे समाज की मेहनत है। 1997 में हमारे बुजुर्गों ने ये जगह खरीदी थी। 2016 में जो हमारी समिति के सदस्य हैं, लगभग 600-700 सदस्य हैं, उन्होंने मुझे इस समिति का अध्यक्ष बनाकर कार्यभार सौंपा। अब इसमें हम एक हाईटेक पुस्तकालय बना रहे हैं, छात्रावास बना रहे हैं, जिसमें हमारे केवल प्रजापति समाज के बच्चे जो किन्हीं कारणों से, धन की कमी की वजह से पिछड़ जाते हैं, अच्छे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, माइंडेड बच्चे होते हैं, लेकिन धन की कमी की वजह से वो पिछड़ जाते हैं, तो उनकी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ हम उनको एजुकेशन दिलवाने का प्रयास करेंगे, जिससे वे अपना भी, अपने समाज का भी और देश के भविष्य बनाने में अपना योगदान। अच्छा, कब तक यहाँ की शुरुआत हो जाएगी, कितना समय लग जाएगा कुछ? ये हमने फिलहाल, आप जहाँ हम बैठे हैं, ये हमारी लाइब्रेरी है और बराबर में हमने रूम बना दिए बच्चों के लिए, और भी आगे कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा। 14 जनवरी में हम इसकी ओपनिंग कर देंगे, क्योंकि माननीय संसार सिंह जो हमारे शिक्षाविद हैं, जिन्होंने अब से 35 साल पहले प्रजापति समाज के अंदर शिक्षा की अलग जगाई थी, शुक्रतार की भूमि से महर्षि शिक्षा समिति बनाकर उन्होंने पूरे प्रदेश में, देश में जागृति फैलाई। उनके नाम पर ये लाइब्रेरी मुजफ्फरनगर का प्रजापति समाज उनको समर्पित करता है। किस तरीके से युवाओं को आप इसकी ओर आगाह करेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से जो गरीब युवा बच्चे हैं जो देखते हैं, उनसे आप किस तरीके से आग्रह करते हैं? देखिए, वैसे तो ये लाइब्रेरी प्रजापति समाज की है, लेकिन मैं समस्त भारत के जो भी हमारे परिवारजन हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हैं, सभी परिवारों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागृत करें, कि ये शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो सवाल करता है, वो दहाड़ता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये नारा दिया था, और उनकी किताबें पढ़ें और शिक्षा में अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान समाज के गरीब बच्चों का रखें। यही मेरा निवेदन है। तो यहाँ से हमारे साथ में रमेश प्रजापति जी मौजूद थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव के बारे में अपने विचार रखे, और एक इन्होंने यहाँ से लाइब्रेरी बनाई, छात्रावास बनाया, उसके बारे में भी काफ़ी चर्चा की गई है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद में भाजपा की प्रत्याशियों से और उनके कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत जारी है। मैं अपने सहयोगी फरीद अहमद के साथ सादिक अनवर, इंडिया 100 न्यूज़, मुजफ्फरनगर।